वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें फंक्शन का यूज है, आप समेशन भी थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, लिमिट भी रिवीजन होगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी थोड़ा बहुत रिवीजन होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, तो आपका मैथ्स इससे स्ट्रांग होगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए एंड फिर सोल्यूशन की तरफ जाइए। तो हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। देखिए, जहाँ पे मेनली एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन होता है और डेरिवेटिव गिवन होता है, डेरिवेटिव डेटा, तो उस पोजीशन पे आपका सबसे यूजफुल होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर देंगे एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्रिएट करेंगे वो उसको सॉल्व करके आपको फंक्शन मिल सकता है उस जो डेटा गिवन है। तो वही हम करने वाले हैं। देखिए, इस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, बट आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स को ये रिवीजन करवा देगा। तो अगर पहला क्या होगा कि अगर आपको याद हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, इट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। यही तो होता है एफ डैश एक्स का डेफिनेशन, राइट? तो इस डेफिनेट अब देखिए, आपको फंक्शनल इक्वेशन क्या गिवन था, आपको फंक्शनल इक्वेशन गिवन था एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ वाई बाई एक्स, राइट? तो देखिए, इसका यूज कैसे करेंगे। हालांकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे समेशन दिख रहा है, तो आपको वहां पे प्रोडक्ट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एच बाई एक्स ले लीजिए, माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब देखिए, यहाँ पे x को x रहने दीजिए और y को वन प्लस एच बाई एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसी फंक्शनल इक्वेशन को यूज कर लीजिए, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई एक्स प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। हमने कुछ नहीं किया, बस आप x को x रहने दीजिए और y को वन प्लस एच बाई एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको ये मिल रहा है, राइट? तो अब कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं, आई हो। देखिए, यहाँ पे भी एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है। आप एफ ऑफ एक्स को कॉमन लेके कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स बाई वन प्लस एच बाई एक्स इंटू, देखिए क्या मिलेगा कि अगर इसको कॉमन करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ये होगा वन माइनस माइनस वन एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई। चलिए लिमिट को सेपरेट करते हैं। सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनाइट आ रहा है, आप देखेंगे वन वन कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर से एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो हम सेपरेट कर लेते हैं। और ये हो रहा है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स बाई एक्स एच। अगर आप देखें तो यहाँ पे तो एज कैंसिल हो रहा है और कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि लिमिट तो एज का है ना, एक्स का नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लिमिट हो रहा है एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस, अब इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई एक्स माइनस वन। देखिए, एच बाई एक्स क्रिएट किया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो आपको वन बाई एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं एच बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एक्स आके नीचे फिर से एक्स एच क्रिएट कर देगा, राइट? और यहाँ पे एफ ऑफ वन क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए डेटा में गिवन था आपका कि एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो गिवन था। तो हमने एफ जीरो कुछ नहीं है, मतलब माइनस जीरो तो आप कर ही सकते हैं, और एफ ऑफ वन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब फिर से देखिए कि लिमिट एफ डैश एक्स
अगर ये डेफिनेशन है ना कि लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, तो अगर आप x को 1 डालेंगे तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगा, x की जगह 1 डालिए तो 1 प्लस एच माइनस वन। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी तो वही दिख रहा है कि 1 प्लस एच बाई एक्स बाई 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस वन नीचे और माइनस एफ ओ वन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी तो एफ डैश एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स बाई एक्स तो है। आप एक काम करिए, तो इसको t ले लीजिए, एच बाई एक्स को t ले लीजिए, तो t टेंड टू जीरो 1/x² मैंने बाहर ले लिया, तो एफ ऑफ वन प्लस टी माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एफ डैश एक्स। और यही तो है आपका एफ डैश वन, राइट? यही तो होता है एफ डैश वन का वैल्यू, राइट? तो एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस एफ डैश वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब देखिए एफ डैश वन का डेटा अगर देखेंगे तो वो क्या गिवन था, वन गिवन था। तो अल्टीमेटली आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ नहीं है। आप एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स मान लीजिए तो आप आराम से कर लेंगे, मानने की भी जरूरत नहीं है। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स स्क्वायर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा क्या, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का होल डेरिवेटिव है, आप एफ ऑफ एक्स को वाई मान के भी करते थे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ पे पी की जगह पे वन बाई एक्स डी एक्स है, तो ई टू द पावर एल एन एक्स, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स है। अगर आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं एक बार में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन डी ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स है, राइट? इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx बाई जो फंक्शन दिया हुआ है राइट साइड में। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स बाई एक्स है, दैट मीन्स एल एन एक्स प्लस सी आएगा। तो आप एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को एल एन सी मान लीजिए। तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो आपका आ गया एल एन सी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए एफ ऑफ वन आपका जीरो गिवन था, इसका मतलब एल एन सी बाई वन एक्चुअली जीरो है, एम्प्लाइज सी इक्वल टू वन है। तो आपका जो फंक्शन आया है एफ ऑफ एक्स वो तो आ गया है एल एन एक्स बाई एक्स। इसको नोट कर लीजिए, ये तो लास्ट में जाके। तो बेसिकली ये इतना करने के बाद आपको आपका फंक्शन मिल चुका है कि जो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ही होगा एल एन एक्स बाई एक्स। थोड़ा वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई अगर इस फंक्शन में डालेंगे तो एल एन एक्स वाई बाई एक्स वाई होगा, और अगर एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ वाई बाई एक्स करेंगे तो ये आएगा एल एन एक्स बाई वाई, सॉरी एल एन एक्स बाई एक्स वाई आ जाएगा, और एल एन वाई बाई एक्स वाई आ जाएगा। तो आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, एल एन एक्स बाई एक्स आपका फंक्शन है, और यहाँ पे लिख सकते हैं एल एन एक्स वाई बाई एक्स वाई, सो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये दोनों इक्वल हैं, आपने वेरीफाई भी कर लिया। चलिए, तो वेरीफाई तो क्वेश्चन में करना नहीं था, हमें बस फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन निकालना था, तो हमने फंक्शन को निकाल लिया। और इसका डोमेन भी देख लीजिए कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है, इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब आप देखिए कि जो डेटा गिवन है सीक्वेंस के बारे में, वो क्या कहना चाहता है, क्या उसमें भी कोई पैटर्न बन रहा है। तो आप देखिए आपका जो A1 और A2 अलग से गिवन है, ठीक है, A1 गिवन है 1, A2 गिवन है 1/4। अब आप देखिए आपको दिया हुआ है an प्लस वन इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू an डिवाइडेड बाई n माइनस an। तो ये n ग्रेटर इक्वल टू टू और n नेचुरल नंबर है, तो आप अगर A3 निकालेंगे तो A3 निकाल लीजिए क्या आ रहा है, देखिए 2, 3 माइनस वन इज 2, हम n को 2 डाल रहे हैं, तो 2 माइनस वन इंटू A2/2 माइनस A2, दैट मीन्स A2/2 माइनस A2, इट इज 1/4/2 माइनस 1/4, दैट इज 1/7। एक और निकाल लीजिए, A4 निकाल लीजिए, A4 3, मतलब n को 3 डालेंगे तो 3 प्लस वन दैट इज 4, 3 माइनस वन इंटू A3/3 माइनस A3,
तो अब क्या आएगा, 2a3/3 - a3। तो कर लीजिए 2 × 1/7 /3 - 1/7, तो 2/20। तो देखिए 1/10। अब आप ऑब्जर्व कीजिए जो सीक्वेंस ए एन है, इसके टर्म्स अगर देखेंगे, एन जब 1 है तो ये 1 है, जब एन को आपने A2 दिया हुआ है तो 1/4। अब देखिए इस रिलेशन के बाद आपने A3 निकाला तो वो आ रहा है 1/7, A4 जो आ रहा है 1/10। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो फंक्शन का एक पैटर्न बन रहा है जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो 3 से इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो 3 से इंक्रीज हो रहा है, यहां से आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसमें नीचे का जो पैटर्न है, डिनोमिनेटर इसके एपी में है। तो जिसके एपी में अगर बोले तो 1 4 7 10, तो एपी का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, 1 + a + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस होता है, तो n-1 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 3n है, तो 3n - 2। तो हम डायरेक्टली यहां से ये ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि 3n - 2 इसका जनरल टर्म होना चाहिए। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए एक्चुअली मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन। बट अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन ही हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक पैटर्न दिख चुका है कि 3n - 2। तो अब बस क्या एज्यूम कर लीजिए, लेट एज्यूम कि हमारा ए एन ही है 1/3n - 2, एंड इसको एजम्पशन करके an+1 को प्रूव कर दीजिए। तो an+1 कैसे निकालेंगे, an+1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो an+ आप निकालने की कोशिश कीजिए, तो दैट इज n-1 इंटू an/n-an। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए देखिए 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो आपने n के लिए ट्रू माना, अब n+1 के लिए ये स्टेप वेरीफाई कर रहे हैं। तो n-1 इंटू 1/3n - 2 डिवाइडेड बाई n-1/3n - 2। तो आप अगर देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 3n² - 2n - 1। तो आप अगर देखेंगे n-1 इंटू, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ रहा है, 3n² - 2n। देखिए 1 एक रूट है कि नहीं है, एक रूट 1 है, तो n-1 तो एक रूट होगा, और अगर आप इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो ये क्या आ रहा है, 3n+1, 3n+1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × n+1 - 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यही तो आपका पैटर्न बन रहा है एन का। तो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई कर लिया कि हाँ, हमारा जो सीक्वेंस का जनरल टर्म होगा वो तो an = 1/3n - 2 ही होगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जब भी आपको पैटर्न दिख गया तो आप कर सकते थे, लेकिन मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं, यही ओनली एंड ओनली सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। और क्या हम इसमें फॉर ऑल एन लिख सकते हैं इस सीक्वेंस का, फॉर ऑल एन लिख सकते हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, और > 2 के लिए हमने निकाल ही लिया है। तो अल्टीमेटली देखिए, अब इक्वेशन तो आपने निकाल लिया, तो जो सीक्वेंस है 1/an, ये क्या होगा, 3n - 2। अब चलिए कि क्या निकालने को हमें बोला गया था, बहुत आगे चले गए हैं सोल्यूशन में। तो देखिए 9an × n+1/2an+2an+1 इस समीशन को निकालते हैं। तो पहले एक्सप्रेशन को देख लेते हैं क्या दिया हुआ था, n × an+1/2an+1 × 2an+1+1। अच्छा, इसको ऐसे तो आप लिख सकते हैं ना, an है, तो पहले ब्रैकेट से an को कॉमन निकाल लीजिए, 2+1/an, फिर an+1 को कॉमन लीजिए, 2+1/an+1, राइट? तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। 1/n में मैंने कॉमन क्यों लिया, कॉमन लिया कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 1/n देखिए, ये इसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं बच रहा, तो इसलिए हम ये ही करेंगे। तो 9/2, 1/n क्या होगा, 3n - 2, तो 3n - 2, और an+1 क्या होगा, 2 प्लस, यहाँ पे अगर n की जगह n+1 रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3n+1 मिल जाएगा। तो आपको ये भी ऑब्जर्व हो गया कि 9/3n इंटू
यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो n+1, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका जो एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया n1/n × n+1। प्लीज आप कैलकुलेशन अपने एंड से एक बार चेक कर लीजिएगा, बट मेरे ख्याल से यही आ रहा है। तो सम ऑफ आपको निकालना है n=1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n × n+1। तो इसको देख के आपको कौन से मेथड का यूज आ रहा है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं या नहीं। n=1 टू इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को लिख सकते हैं n+1 माइनस n × n × n+1। दैट मीन्स सम ऑफ n=1 टू इन्फिनिटी, फिर क्या करेंगे, 1/n−1/n+1। ये तो टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गया है, ये तो टेलीस्कोपिंग सीरीज बन रहा है। तो इसमें ये टेलीस्कोपिंग सीरीज कैसे कैंसिल हो रहा है, देखिए थोड़ा अगर पुट करेंगे तो आपको दिख जाएगा 1−1/2 + 1/2 -1/3, मतलब सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सम ऑफ n=, देखिए यहाँ पे n के लिमिट लगा रहे हैं। एक्चुअली आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि k से लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि n मिक्स हो जाएगा तो मैं k इसको कर देता हूँ, इसको k से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। इसको अगर k से रिप्लेस करेंगे, आई मीन कि आप इसको मान लीजिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और जो सम है इसको मैं k से रिप्लेस कर रहा हूँ, k=1 टू n 1/k माइनस 1/k+1। आपको समझ आया मैंने बेसिकली यहाँ पे n को क्यों चेंज किया, क्योंकि हम जनरली कंफर्टेबल होते हैं ना कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लिखने का। तो इसलिए मैंने इस जो जनरल वाला टर्म का n था उसको k से रिप्लेस कर दिया, और इस समेशन को देखिएगा तो you will get it is nothing but n tending to infinity 1−1/n+1। तो 1 आ गया, आपका जो सम था वो तो 1 आ चुका है। अब एक और पार्ट था जहां पे आपको लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e⁻f(x). तो आपको याद होगा, तो हमारा जो f(x) आया है वो क्या आया है, ln(x/x). जो f(x) आ चुका है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e⁻ln(x/x). अब आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप देखिए यहाँ पे दो तरीका फॉलो हो सकता है। अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद हो कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x⁻1/x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, इसका यूज कर सकते हैं आप। और इसका यूज करते हैं कि ये कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मॉड x लेस देन 1 पे भी तो ये ट्रू होता है। अल्टीमेटली x ग्रेटर देन 0 पे ट्रू हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 पे ट्रू इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डोमेन में थोड़ा डिस्क्रीट पॉइंट्स आ जाते हैं, इसीलिए हम ग्रेटर देन 0 ही प्रेफर करेंगे, लेस वाला डिस्कस नहीं कर रहे हैं। या तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि e⁻x से कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप फंक्शन के इनपुट के अंदर लिमिट डाल सकते हैं। दैट मीन्स e⁻लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln(x/x). अब देखिए ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ln(x) का डेरिवेटिव 1/x और 1, तो e⁻0 इक्वल टू 1। तो आपका जो एक्सप्रेशन आ गया, तो पहला वाला तो 1 है और लिमिट का वैल्यू भी आपका 1 है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत वीडियो लेंथी हो गया है, बट बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिवीजन हुए होंगे इस क्वेश्चन से।